morning, everyone. Welcome to SC Academy. Me and Singh. So today we have to be discuss a very crucial topic of English grammar. Basic grammar is very necessary for all of us. Well, we know that today's modern generation and this era, I think English is so very important language. We'll already know that Hindi is our mother tongue and national language, but today's time is I think we have to be important only the English, and if we want to command on English we need to be perfect and deeply knowledge about the basic grammar and vocabs. ठीक है. सो अगर वोकेबलरी अच्छी होगी तो बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, रिप्लाई कर पाएंगे एज वेल एज सॉरी. अगर इंग्लिश का टेंस ग्रामर वगैरह अच्छे होंगे, ठीक है, बेसिक ग्रामर, सो आई थिंक वी हैव टू बी नेवर face any problem, never scaring of English, how we have to manage, how can we handle the situation. So let's start the beginning of the, you can say, basic grammar. And me and missing once again, welcome to SC Academy. So guys, if we don't subscribe my channel, so first of all we are requesting to you to that all of you firstly subscribe, and that we have to be get all kinds of informations. Push up the bell icons as well as the share to these videos to too much your relatives, friends, and you can say most of the student. So let's start, don't waste the time. So this is the very crucial topic, and even the time the examination is coming ahead. So let's in the start and begin the very interesting topic. So starting with the what's the subject होता क्या है. Well, हिंदी में तो हमें पता होता कर्ता, काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं. सो अ सब्जेक्ट इज द पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स आर द आइडिया दैट डज द एक्शन इन द सेंटेंस, राइट. यानी सेंटेंस में जो एक्शन करता है वही, या कहता हम कह सकते हैं हु इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. ठीक है, काम करने वाला जो होता है वाक्य में वही करता होता है. लाइक राम रन्स फास्ट, सो राम इज ए सब्जेक्ट. ठीक है. एंड द डॉग बार्क, कुत्ता भौंकता है तो द डॉग हो गया. सी इज हैप्पी, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट सी हो गया, राइट. सो वी कैन से द गोल्डन रूल ऑफ द जो है सब्जेक्ट का, टू फाइंड द सब्जेक्ट, ठीक है, आस्क हु डज द एक्शन, यानी कार्य कौन करता है, या हु इज द एक्शन इन द सेंटेंस. ठीक है, तो उसी से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, राइट. मूव करते हैं सेकेंड्स एज वेल एज द वेरी यू कैन से इम्पोर्टेंट टॉपिक, वर्ब. A verb is a word that the shows an action. जो वर्ब होता है एक एक्शन वो करता है, शो करता है. ठीक है, आर द स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक है, एक्शन वर्ब क्या होते हैं एक्शन वर्ड में आ जाते हैं लाइक व्हाट समवन डज, यानी कोई भी क्या करता है. लाइक राम रन्स, तो राम खेलता है या दौड़ता है. शी राइट्स, वो लिखती है. द बॉय प्लेस, तो खेलता है. ठीक है, मैंने राउंड अप कर दिया है. ठीक है, तो रन, राइट्स, प्लेस, दीज आर द वर्ब. ठीक है, तो ये हो गया आपका बीइंग वर्ब. ठीक है, बीइंग वर्ब में जो, सॉरी, एक्शन वर्ब. एंड सेकंड पे आते हैं बीइंग वर्ब. ठीक है, बीइंग वर्ब में क्या होता है, नो एक्शन ओनली कंडीशन, सम वर्ब्स डोंट शो द एक्शन, दे शो द कंडीशन आर स्टेट. यानी वो है तो कंडीशन या तो स्टेट शो करते हैं, लाइक सी इज हैप्पी, सो इज, आई एम टायर्ड, थका हुआ हूँ. ठीक है, दे आर द स्टूडेंट, राइट. इसमें अगर हम कहें, ठीक है, तो एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, विदाउट a verb a sentence is incomplete, right. क्लियर. ओके, हम मूव करते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, वेरी क्रूशल टॉपिक ऑफ 11th क्लास एज वेल एज 9th क्लास, 8th क्लास. A subject verb agreement means the subject and the verb must watch a match each other. यानी मेनली क्या है, मैच करना, राइट. If the subject is a one, yani with the singular, the verb is the most with the singular, right. If the subject is more than one, अगर एक से ज़्यादा होता है, that is called a plural. The verb must be the plural, उसे plural verb कहा जाता है, right. अगर बात करें लाइक लेफ्ट साइड में जो है ना ये दिया हुआ है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो है ये हो गया आपका जो है सब्जेक्ट, और राइट साइड में हो गया वर्ब. ही प्लेज, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट. प्लेज क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट. ठीक है, सी राइट्स, तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. राइट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया. ठीक है, तो इस तरह से आई होप कि ये तो आपको पता ही होगा, राइट.
बस रिवीजन कर रहे हैं। आई नो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, मैंने बहुत सारे पहले भी ग्रामर करा रखे हैं। रॉन्ग आर राइट सेक्शंस, कहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, देखो यहाँ पे प्ले आ गया, राइट। जब भी सिंगुलर होता है तो हम प्लेज लगाते हैं, एज वेल एज इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। दे प्लेस, दैट्स रॉन्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा, दे प्ले, राइट। सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन अ नंबर, यानी सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, नंबर के अकॉर्डिंग होता है। तो वन सब्जेक्ट वन वर्ब फॉर्म, ठीक है। द मेनी सब्जेक्ट मेनी वर्ब, राइट, क्लियर, गुड। Okay, so let's start move ahead. सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे यस रूल्स क्या होते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में। व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वन, ठीक है, द वर्ब यूजुअली यूज एस आर ईएस। ही प्लेज क्रिकेट, शी रीड्स द बुक, द बॉय रन्स फास्ट। व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल लाइक मोर देन वन, द वर्ब डज नॉट टेक्स एस आर ईएस, ठीक है, एक से ज्यादा होगा तो एस ईएस नहीं लगाया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए, द प्ले दे प्ले क्रिकेट, वी रीड बुक, द बॉय रन फास्ट, दे प्लेज रॉन्ग, ठीक है, वी रीड्स रॉन्ग, ठीक है, द बॉयज रन। तो ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि प्लूरल के साथ ऐसे ही यस नहीं लगता, राइट। स्पेशल नोट क्या है, रिमेंबर ही से इट टेक्स एस आर एस, यानी सिंगुलर होते हैं, ठीक है। आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, मीन्स आई वी दे यू क्या हो गया, प्लूरल हो गया इसमें। कॉमन मिस्टेक क्या कहते हैं, ही प्ले फुटबॉल, तो ये प्लेज फुटबॉल होना चाहिए। दे प्लेज फुटबॉल, यहाँ दे के साथ सिंगुलर नहीं है, मतलब सॉरी ये सिंगुलर जो है, सॉरी दे क्या है, प्लूरल है, तो एस नहीं लगेगा, तो दे प्ले फुटबॉल, राइट। सो सिंगुलर के साथ एस ए एस वर्ब के साथ लगता है, और प्लूरल के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, राइट। स्पेशल केस आई एंड यू क्या होता है, आई एंड यू लुक सिंगुलर बट दे डोंट टेक एस ए एस विद द वर्ब, ठीक है। लाइक आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, यू प्ले फुटबॉल, आई प्लेज नहीं होगा, ठीक है, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि ये दिखता है सिंगुलर में लेकिन यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, प्लूरल में यूज हो रहा है। यू प्लेज नहीं होगा, प्ले होगा, राइट। इसी तरह से ही सेड के साथ प्लेज आएगा, आई विद यू के साथ जो प्ले आएगा, राइट। मूव करते हैं आगे। English grammar has a special rule. I and you use the base form of the verb. Only he, she, it takes as a yes. I and you never takes as a yes. Right? Clear? Okay. So move ahead. आगे क्या कहता है, बी वर्ब इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वे वर्ब डोंट फॉलो द SIS रूल, दे चेंज द अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लाइक सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ एम आ गया, ही सी इट है तो इसके साथ इज आ गया, यू वी दे हो गया, प्लूरल हो गया तो आर हो गया। आई एम स्टूडेंट, सी इज हैप्पी, दे आर फ्रेंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसमें क्या हो गया, बी वर्ब पास्ट टेंस में ऐसे यूज होता है, ही सी इट वाज, एंड यू भी दे यानी प्लूरल के साथ वर, और इसमें आई भी सिंगुलर के साथ हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का माइंड करना होगा, आप कहोगे कि सर वहाँ पे तो आई को सिंगुलर किया, यहाँ पे यस ऑफ कोर्स आई में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आप याद ध्यान रखो कि आई कई बार सिंगुलर में भी होता है, कई बार प्लूरल में, तो यहाँ पे आई का क्या होता है, सिंगुलर में यूज हो रहा है, तो आई के साथ वो आ जाएगा, राइट। He was late, we were the tired. अब we verb change their form, they must agree with the subject, memorize their form of carefully. केयरफुली वर्ब को जो है ना मेमोराइज करना पड़ता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट। टू सब्जेक्ट ज्वाइन बाई एंड, यानी अगर दो सब्जेक्ट होते हैं तो हम एंड से जोड़ देते हैं, ठीक है। एड इज कॉल्ड द कंजक्शंस, लिंक्स, कनेक्टर्स, कंजक्शन एटसेट्रा। व्हेन द टू सब्जेक्ट आर ज्वाइन बाय द एंड एंड द सब्जेक्ट बिकम द प्लूरल, प्लूरल हो जाता है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, अ पेन एंड द पेंसिल्स आर द टेबल, द टीचर एंड द स्टूडेंट आर टॉकिंग, राइट। टू पीपल आर थिंग्स मोर देन वन, ठीक है, सो दैट मस्ट बी द प्लूरल कहा जाता है, दो या दो से अधिक होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शंस जहाँ पे लागू नहीं होता, वन आइडिया वन यूनिट, समटाइम्स भी sometimes two words joined by the end and means one thing, ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज अ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे जो है ना आपको देखना है, टेकन एज अ वन यूनिट ही लेना है। राइस एंड करी इज, ये भी सिंगुलर होगा, राइट। स्लो एंड स्टडी, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर में ही लिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। डोंट काउंट वर्ड्स, अंडरस्टैंड द मीनिंग। सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट यानी प्लूरल पर हो गया, और वन आइडिया सिंगुलर हो गया, राइट। ओके।
मूव एट, आगे देखते हैं। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ईच एंड एवरी टॉक अबाउट वन पर्सन एट अ वन टाइम, देन इफ द मेनी पीपल एग्जिट सो वर्ब यूज विद द ईच एंड एवरी आर ऑलवेज सिंगुलर, राइट। ईच स्टूडेंट इज रेडी, एवरी चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट और ईच बॉयज हैज अ बैग, राइट। तो इस कंडीशन में हम इनको सिंगुलर में यूज करते हैं। Okay, each, every plus noun plus and noun. When the each or every is used before the two nouns, the verb is still a singular, right? Every boy and every girl is invented, ठीक है, तो taken one हो गया. Each teacher and the each student was informed, right? Each of the student are present, each of the student is present, right? तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं. Each क्या होता है? One सिंगल के लिए, every one के लिए होता है, one सिंगुलर वर्ब के लिए होता है. आइदर नाइदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कैसे यूज होता है? आइदर एंड नाइदर, या तो या ना तो. व्हेन यूज्ड अलोन ऑलवेज टेक द सिंगुलर वर्ब, जब अकेले होता है तो सिंगुलर वर्ब के रूप में होता है. लाइक आइदर आंसर इज करेक्ट, लाइक नाइदर ऑप्शन वर्क्स. आइदर और नाइदर का भी यूज होता है, नाइदर के साथ नॉर होता है, आइदर के साथ और होता है. ठीक है, व्हेन आइदर आर नाइदर आर इज यूज द वर्ब एग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, लाइक आइदर यू आर ही इज रॉन्ग, या तो तुम गलत हो या तो वह गलत है. आइदर ही आर, ठीक है, यू आर रॉन्ग. नाइदर द टीचर्स नॉर द स्टूडेंट वर प्रेजेंट, ना ही बच्चे आए ना टीचर आए हैं. नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वाज प्रेजेंट, राइट. तो इस तरह से दोनों में नेगेटिव हो जाता है. डोंट लुक एट द फर्स्ट सब्जेक्ट, ऑलवेज लुक एट द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है. आइदर नाइदर अलोन सिंगुलर वर्ब में होता है, आर नॉर वर्ब मैच विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, राइट. अब बात करते हैं वर्ड्स दैट लुक प्लूरल बट आर द सिंगुलर, यानी ऐसे शब्द जो प्लूरल दिखते तो हैं बट ऑलरेडी वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर में यूज होता है. लाइक सम वर्ड्स हैं इन विद द एस बट दे प्लेज आर द ट्रीटेड एज अ वन सब्जेक्ट, लाइक मैथमेटिक्स. अब एस लग गया तो आप सोचोगे कि प्लूरल, नहीं, नॉट प्लूरल. फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, मिसल्स, दे आर द सिंगुलर वर्ड, राइट. अब कुछ ऐसे चीजें हैं लाइक इसके यूज देख सकते हैं. मैथमेटिक्स इज इजी, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग, द न्यूज इज शॉकिंग एंड मिजल्स इज अ डिजीज. These words name of the subject idea are the जो है ना diseases, not many separate thing. A common mistakes, हम जनरली गलतियां कहाँ करते हैं? द न्यूज आर गुड, ठीक है, जबकि होना चाहिए द न्यूज इज गुड, राइट. तो यहाँ पे न्यूज जो है सिंगुलर है, ना कि प्लूरल लेंगे. मैथमेटिक्स आर, मैं एस लग गया तो इसका मतलब ये सिंगुलर नहीं है, बल्कि मतलब ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, राइट. मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, ठीक है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा. Look at the plural is not equal to is a plural, meaning decides the verb. It depend करता है verb का ऐसा. Collective nouns, team, family, class and police, ये सट्टा, ये क्या होता है? Collective noun होते हैं, right. A collective nouns, a name of a group of a people or think. Group as a one unit हो. When the subject acts singular, use the singular verb, like the team is winning, my family is happy, the class is silent. Members act separately. When the members act individually, use the plural verb. The team are arguing, my families are coming at the different time, and the class are the discussing the among themselves, ठीक है. तो इस तरह से द पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल, पुलिस को जो है ना प्लूरल में हम यूज करते हैं. पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, द पुलिस आर हैव अराइव्ड. वन ग्रुप सिंगुलर एंड मेनी जो है ना मेंबर्स प्लूरल, पुलिस ऑलवेज प्लूरल में ही यूज किया जाता है, राइट. इसके बाद क्योंकि पुलिस में बहुत सारे होते हैं, द नंबर ऑफ एज वेज एज द नंबर ऑफ, यानी अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, क्या डिफरेंस है, ठीक है. देखते हैं. अ नंबर ऑफ मीन्स मेनी, मैनी जो ना, अ नंबर ऑफ मतलब होता है बहुत सारे, द नंबर ऑफ मीन्स वन नंबर, राइट. अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ बुक्स आर द मिसिंग. द नंबर ऑफ द सिंगुलर वर्ब में कैसा होता है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एंड द नंबर ऑफ बुक्स इज लार्ज. द verb with the student in a number of and the number in the number of क्या होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, राइट. कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं? द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इंक्रीजिंग, ना कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है. तो अ नंबर ऑफ मेनी प्लूरल, अ नंबर ऑफ वन इज सिंगुलर. एज वेल एज अलोंग विथ एंड टुगेदर विथ, इसका यूज कैसे होता है, ठीक है, ये इसका देखते हैं. These words don't join a subject like and.
The verb agrees with the first subject only. The teacher along with the student is coming. Saurav as well as the friend is invited. ठीक है, the captain together with his team was praised. Right? The teacher along the student are coming. तो यहाँ गलत है. The teacher along with the student is यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. These phrases only add extra information that don't make the subject plural, like and or makes the subject plural as well as along with the no changes, right? इसके बाद बात करते हैं वन ऑफ द, ठीक है, कैसे यूज होता है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल. वन ऑफ द ऑलवेज टॉक्स अबाउट द वन पर्सन आर थिंग. सो द वर्ब यूज विद द वन ऑफ द सिंगुलर. ठीक है, वन ऑफ द सिंगुलर क्या होता है? द बॉयज इज एब्सेंट. वन ऑफ द फ्रेंड्स हैज अ कार. वन ऑफ द स्टूडेंट वाज लेट. ठीक है, इस कंडीशन में यूज होता है. वन इज द रियल सब्जेक्ट, नॉट अ बॉयज आर द फ्रेंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे यूज होता है. कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं? वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, वन ऑफ द वन सब्जेक्ट, वन सिंगुलर वर्ब एटसेट्रा यूज होता है. राइट. एडजेक्टिव क्या होता है? द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल. व्हेन द एडजेक्टिव इज यूज इट रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो द वर्ब यूज इज ऑलवेज प्लूरल. The rich, the poor, the blind, the unemployed, the already people as a group, right? मूव करते हैं ahead. The rich are the powerful, the poor need help, the blinds are respected, the unemployed are suffering. Common mistake boys क्या करते हैं? ठीक है, the poor is suffering, not, गलत है, the poor are suffering. यहाँ पे poor को हम plural में लेते हैं, right? फाइनल मेमोरी टिप. द एडजेक्टिव पीपल का यूज कैसे होता है? पीपल प्लस प्लूरल वर्ब के ग्रुप में होता है. ठीक है. देयर इज, देयर आर. देयर इज और देयर आर का यूज कहाँ होता है? डिफरेंस क्या है? द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल में ये आ जाता है देयर इज नॉट द रियल सब्जेक्ट. ठीक है, द रियल सब्जेक्ट कम आफ्टर द वर्ब, राइट. इफ द रियल सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज देयर इज. अ रियल सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज देयर आर. ठीक है, अगर प्लूरल होगा तो आर, सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग होगा. देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इस तरह से देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, राइट. तो इस कंडीशन में हो जाएगा. आगे मूव करते हैं. देयर इज अ पेन एंड द टू पेंसिल, देयर आर द टू पेंसिल एंड पेन. डोंट मैच द वर्ब विद द देयर, ऑलवेज मैचेस विद द रियल सब्जेक्ट. लुक आफ्टर द वर्ब, फाइंड द रियल सब्जेक्ट, मैचेस द वर्ब, राइट. ओके, वेरी नाइस. मूव करते हैं अहेड, आगे बढ़ते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ब एग्रीमेंट हु विच दैट कैसे यूज करते हैं? व्हेन हु विच आर दैट इज यूज द वर्ब एग्रीज विद द नाउन वर्ब या नाउन बिफोर. ठीक है, फर्स्ट फाइंड द रियल नाउन. रियल नाउन पहले फाइंड करो, देन द match the verb with that up noun. Sorry. He is the one of the player who work hard. A players a many plurals. ठीक है, इस कंडीशन में he is the only one, the players who works hard. ठीक है, one singular और singular verb में यूज होता है. कंफ्यूजिंग बॉक्स में क्या होता है या कंफ्यूजिंग कहाँ होता है? डोंट मैच द वर्ब विद द ही आर द वन ऑफ द प्लेयर्स ब्लाइंडली. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? ब्रीजेज होता है, वर्ब फॉलोज द नाउन बिफोर. ठीक है, इट, ये भी सही है. तो इस तरह से जो है आपने देखा कि मैंने जो है आपको हु विच दैट के कंडीशन में इस्तेमाल करा दिया. ठीक है, बाकी आपको जो है ना देयर इज देयर आर का प्लूरल बता दिया, डिफरेंस क्या होता है. ठीक, इसके बाद आता है वर्ब एग्रीमेंट रूल होता है, वो बता दिया आपको क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, राइट. और ये जितने भी मैंने बॉक्स लगा रखे हैं तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल बता दिया आपको. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कैसे कैसे कौन सा वर्ब में होता है, कौन सा सिंगुलर प्लूरल होता है और क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको करा दिया. और ऑलरेडी मैंने कई इसके जो है ना वीडियो बना चुके हैं ग्रामर के, जिसमें टेंस वेंस की रिवीजन है. तो आई होप कि आपको जो है ना ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी. और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें. साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें. ठीक है, और धीरे धीरे जो है ना इसको जो है ना नोट डाउन करके अगर करें तो और बेटर है. जितना आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपकी क्लैरिटी होगी, राइट. तो इस तरह से जो है ना आज के लिए ही इस क्लास में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इतना ही. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और रोचक ग्रामर लेकर के, या मैथ्स लेकर के, साइंस लेकर के.
आप डिसाइड करिए आपको ज़रूरत क्या है सबसे ज़्यादा, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू, हैव अ नाइस